हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि सर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसीज राज्य के नीति निर्देशक तत्व की भी एक वीडियो बना दीजिए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर जो एमपीएस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में एमपीएस 003 का सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये वीडियो हाजिर है। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो 24 अगस्त को 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, या फॉर फर्दर वे सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं आगे भी, उन सभी को भी इस वीडियो से उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई, भारतीय संविधान में आप सभी को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में आप सभी को ये याद रखना है कि उनका अगर हम देखें उल्लेख जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, मतलब ये सिंपल सा है कि इसमें वो सामाजिक और आर्थिक या लोकतांत्रिक वो सारी बातें शामिल है जिससे कल्याणकारी राज्य बन सके। यानी अगर हम बात करें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ऐसे विषय हैं जिससे समाज का विकास होता रहे, हमेशा ये आगे बढ़ते रहे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में नीचे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है, इनका कहना है कि भाई, इनका कहना था, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि ये जो प्रारूप समिति थी हमारी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनके क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्हें ड्राफ्ट कमेटी के ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने कहा था कि इनमें हम ऐसे सिद्धांतों को डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम उन सभी बातों को तो डाल नहीं सकते जिससे भारत के अंदर सभी को क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए कि भारत में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार का तो दर्जा दिया नहीं जा सकता। इसीलिए हमें कुछ ऐसे अलग से भी हमें क्या करने पड़ेंगे, स्थान अगले अलग से भी हमें कुछ ऐसे अधिकारों की, एक ऐसे जरूरी चीजों की सूची बनानी पड़ेगी जिससे नागरिकों को भला हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसका नाम भी इसीलिए रखा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य यानी सरकार जितनी भी नीतियां बनाएगी वो इन बातों को ध्यान में रखकर बनाएगी, ये आप सभी को ध्यान रखना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। और भारतीय संविधान में यह विशेषता रही है कि इसमें संघ और राज्य के बीच में भाई किसी बात को लेकर मतभेद ना हो, इसलिए हर चीज को लेकर क्या किया गया है, रिटर्न फॉर्म में लिखा गया है। और हर एक राज्य अपनी नीतियों को निर्धारण करते समय कुछ ऐसी सिद्धांतों को ध्यान रखेगा, आदर्श के रूप में मानेगा। और साथ ही साथ जन कल्याण के जो ज्यादातर विषय है वो ज्यादातर संविधान निर्माताओं ने उनको एक ही जगह पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही रखा है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अगर हम देखें तो संविधान में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये बात उठने लगी थी, हमारे नेताओं ने बात कही थी कि कल को जब भी हम अपना संविधान बनाएंगे, क्योंकि आयरलैंड के संविधान में भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे कि जनता की भलाई के लिए हमने एक अलग से आयरलैंड के संविधान में देखा है कि अलग से एक कॉलम बनाया गया, अलग से एक हमने देखा, जैसे जिस तरीके से हमने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक एक अलग ही भाग बना दिया, भाग 4। इसमें जनता की भलाई के लिए विषय जो भी हो सकते हैं, सरकार जिन बातों को ध्यान में रखकर काम करेगी, ऐसे विषयों को डाला है। ठीक इसी प्रकार से आयरलैंड के संविधान में था। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि हमने ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसको कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। संविधान निर्माता हमारे देश के वो चाहते थे कि भाई मौलिक अधिकार को बाद में विस्तृत किया जा सके, क्योंकि उस समय हमारे, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आपने सुना होगा कि 14 वर्ष तक की जो बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पहले ही हमारे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में आता था, परंतु इसे बाद में इसमें डाल दिया गया, मौलिक अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे राइट टू प्रिवेसी, वो भी उसके अंदर था, इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा जो स्कूलों में दोपहर का भोजन होता है, इसे मिड डे मील बोला जाता है, मिड डे मील दोपहर का भोजन, तो उसके संबंधित भी सिद्धांत पहले इसी में था, उसको डालने। जैसे जैसे हमारे देश की स्थिति सुधरती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर नई नई चीजों को ऐड करते जाएंगे। मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया जाए, और मौलिक अधिकारों की आगे जो है, जो इंसान के लिए जरूरी है, मनुष्य के लिए जरूरी है, उसके लिए भी क्या किया जाए, कार्य किया जाए। इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए। संविधान निर्माता इस बात को लेकर भी तत्पर थे, इस बात को लेकर भी कि राज्य को ऐसा बनाना चाहिए, राज्य हमेशा ऐसी नीतियां बनाए जो जनता के कल्याणकारी हो। इसीलिए सिर्फ मौलिक अधिकार दे देना जनता के लिए सुरक्षित नहीं है।
या फिर मौलिक अधिकार के लिए तो हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, परंतु हर एक अधिकार के लिए नहीं जा सकते। अगर हम हर एक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो उसका कार्यभार बढ़ सकता है। इसीलिए कुछ ऐसे अधिकार जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जैसे आपने आरटीआई सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये हमारा मौलिक अधिकार में नहीं आता। कंज्यूमर राइट्स हमारे मौलिक अधिकार में नहीं आते, वो है हमारे पास में अधिकार, लेकिन उसे किस में डाला गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डाला गया है, ताकि कल को आवश्यकता पड़ती है तो भाई इन अधिकारों का अलग ही निपटारा हो सके, और जहां तक आवश्यक हो सिर्फ वहीं तक। राज्य सरकार कल्याणकारी स्वरूप को ध्यान में रखेगी, और उसके लिए भी यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं, उन विषयों को ध्यान में रखकर ही सरकार क्या करेगी, अपने कानून बनाएगी। ध्यान रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार जो है वो, ये फंडामेंटल राइट्स जो है 1973 में केशवानंदन भारती मुकदमा जो हुआ था, उसमें डायरेक्टली बात कह दी गई थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परंतु आगे चलकर मौलिक अधिकार जो है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया, और ये तब हो पाया जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, परंतु ऐसा नहीं हो पाता अगर 42वां संविधान संशोधन नहीं होता तो, क्योंकि राज्य अपना कल्याणकारी स्वरूप बनाए रखना चाहती है। इसीलिए हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू किया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान में अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, अधिकारों की सूची बनाई गई। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो उसे दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार आर्थिक और सामाजिक नीति के संबंध में, और दूसरा भारत के जो नागरिक है, स्त्री पुरुष है, उसके आधार पर हमने, उनकी आजीविका के आधार पर हमने किया है। एक आर्टिकल आपको अनुच्छेद 39 याद रखना है, एक आर्टिकल 39 याद रखना है, और एक आर्टिकल आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई जो भारत के अंदर आप सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट कि भाई समाजवादी जो स्वरूप है ये भारत में बना रहे, समाज में सभी को समानता का अधिकार मिले। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे प्रयत्न किए गए, ऐसे समाज में कोशिश किए गए जिसके जरिए जो स्वामित्व है, संसाधनों का जो नियंत्रण है, वो किसी खास निजी वर्ग के हाथ में न जाए, बल्कि सामूहिक रहे, हर कोई उसका लाभ ले सके और हर कोई उसका फायदा भी ले सके। ध्यान रखना है, ये फर्स्ट वाले पॉइंट से रिलेट करता वही पॉइंट है। इसके अलावा उत्पादन के जितने भी साधन है उन सभी को कुछ एक ही हाथों में केंद्रित ना हो, इस बात का भी ध्यान देना है। ये भी इसी से रिलेट होता हुआ पॉइंट है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि दो ही पॉइंट आप सभी को मेनली याद रखने। और तीसरी बात करें तो स्त्री और पुरुष जो है उनको अगर एक समान व्यवसाय कर रहे हैं तो उन्हें वो एक समान वेतन भी दिया जाए। ये फर्स्ट वाले पॉइंट के अंतर्गत है। अब दूसरे वाले पॉइंट की बात करें तो भाई 10 वर्ष की अवधि के अंदर 10 वर्ष की अवधि तक एक तो किसी से भी काम करवाना अपराध है, और 14 वर्ष की जो आयु है उन सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और कोई भी जोखिम भरा काम जो है इनसे नहीं करवाया जा सकता। ध्यान रखना है आप सभी को। ये राज्य ने अपने आप को बेहतर और स्ट्रांग बनाने के लिए किया गया है। तो ऐसे ही प्रावधान आप लोगों के लिए किए गए हैं। जैसे राज्य की जो जनता है वो पिछड़े वर्ग के लिए अनुसूचित जाति SC जिसे बोलते हैं हम, और दूसरा अनुसूचित जनजाति जिसे हम ST बोलते हैं, इन सभी के हितों के लिए भी कार्य करेगी। और ये भी पहले हमारे नहीं आते थे अभी, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा सरकार संसद के अंदर कोई भी अगर बिल पास करती है तो वो उस बिल में ये बात जरूर होनी चाहिए कि वो जनता के लिए हित के लिए हो। कि अनुच्छेद 51 ये अनुच्छेद 46 कहता है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा थर्ड पार्ट इसका ये कहता है कि भाई सरकार क्या करेगी, सरकार पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगी, क्योंकि प्रदूषण पूरे हर एक मनुष्य के लिए फायदेमंद है और पर्यावरण जो है हर किसी का उसमें लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा शासन के विषय के नीति भी निर्धारण किए गए कि कहाँ तक किस फैसलों तक सरकार जो है फैसले लेगी, कहाँ तक सरकार फैसले नहीं लेगी। ये आप सभी को याद रखना है। बस यही आपके कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस तरीके से हमें मौलिक अधिकारों के अलावा भी मिलना चाहिए और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये भी आप सभी को क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगली वीडियो में हम आप सभी से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।